नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना ईएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के काव्य खंड में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, जायसी यानी भक्ति काल के इन रचनाकारों को तैयार कर लिया जाए, छायावाद में निराला प्रसाद को ढंग से तैयार कर लिया जाए और आधुनिक कवियों में, विशेषकर प्रयोगवादी नई कविता धारा के कवियों में अज्ञेय और मुक्ति बोध को अच्छी तरह तैयार कर लिया जाए तो काव्य खंड से लगभग प्रश्न कर लिए जाते हैं, छूटते नहीं। दोस्तों, आज हम लोग अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा को देखने जा रहे हैं। अज्ञेय की इस कविता को देखने से पहले दो चार मोटी मोटी बातों को जान लेना जरूरी है। पहली बात कि अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संबंध प्रयोगवाद और नई कविता धारा से रहा है। यदि गौर किया जाए तो ये दोनों धाराएं व्यक्तिवाद को महत्व देती हैं। कहीं ना कहीं दोनों धाराओं में बौद्धिकता को जगह दी गई है, यानी भावुकता नहीं, उसकी जगह बौद्धिकता, और समाज की जगह व्यक्ति को। अज्ञेय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी रचनाओं में समाज की जगह व्यक्ति को स्थान दिया गया है, इतिहास की जगह क्षण को स्थान दिया गया है, तथा देखा जाए तो भाषा की जगह शब्द को स्थान दिया गया है। अज्ञेय मानते थे कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच उतना ही कहो, तुम व्याप नहीं सकते सब में, तुम में जो व्यापा है उसे ही निभाओ। यानी व्यक्ति की अनुभूतियों को ही अज्ञेय सत्य मानते थे। इसीलिए अज्ञेय की कविता में व्यक्तिवाद है और व्यक्तियों की जो अनुभूति है उस अनुभूति की प्रामाणिकता है। जिस प्रकार भक्ति काल के संत कबीर ने अनुभूतियों की प्रामाणिकता की बात की थी, आँखिन देखी सच की बात की थी। कबीर कहते हैं, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। उसी प्रकार अज्ञेय भी कबीर की तरह प्रामाणिक अनुभूतियों के पक्षधर थे। उन्होंने लिखा कि व्यक्ति सत्य ही विराट सत्य है और व्यक्ति की सत्ता समाज से भी ऊपर है, व्यक्ति सर्वोपरि है। शायद यही वजह है कि उनकी लगभग सभी रचनाओं में व्यक्तिवादी अनुभूतियों को स्थान दिया गया है। इसलिए अज्ञेय ने लिखा भी, हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समपर्व है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं, बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। या फिर उन्होंने लिखा कि चल उड़चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। या फिर लिखा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। यानी उनकी रचनाओं में व्यक्ति सत्य को ही परखने की कोशिश की गई है और उन्होंने माना कि प्रत्येक क्षण की अनुभूति अपने आप में नई होती है, अनूठी होती है। इसीलिए प्रत्येक क्षण को जी लेना अज्ञेय के जीवन का शायद लक्ष्य रहा हो। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में क्षणवाद भी है, क्षणवादी अनुभूतियों की भी चर्चा है। और इसीलिए शब्द की बात करते हैं, स्वर की बात करते हैं। प्रत्येक शब्द लेता सोख, प्रत्येक कंपन लेता मुझको मुझसे सोख। जाहिर सी बात है कि अज्ञेय
कि इन्हीं भावनाओं को उनकी रचनाओं में देखा गया। प्रभाकर माचवे जैसे आलोचकों ने कहा भी कि अज्ञे आधुनिक कबीर थे। अब आधुनिक कबीर कई लोगों की उपमा दी गई, जैसे एक तो नागार्जुन थे, जिस प्रकार कबीर आक्षेप और प्रहार करते थे सामाजिक रूढ़ियों पर, उसी प्रकार नागार्जुन भी आक्षेप करते थे, राजनैतिक रूढ़ियों पर, शोषण पर प्रहार करते थे। ठीक इसी प्रकार अज्ञे को भी आधुनिक कबीर कहा प्रभाकर माचवे जी ने। तो शायद इसकी एक वजह है कि जिस प्रकार कबीर रहस्यवादी थे, व्यक्ति की प्रामाणिक अनुभूतियों की बात करते थे, आँखिन देखी सत्य की बात करते थे, समाज से टकराने की कोशिश करते थे, उसी प्रकार कहीं न कहीं अज्ञे की रचनाएं रहस्यात्मक हैं, व्यक्ति की प्रामाणिक अनुभूतियों की बात करती हैं। असाध्य वीणा व्यक्ति की अनुभूतियों की ही कविता है, इसीलिए असाध्य वीणा को अनुभावन की कविता कहा गया। किसकी कविता कहा गया? दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि असाध्य जो वीणा साधी न गई हो। इस कविता की जो कथा है वह जैन कथा के रूप में प्रचलित है। जो जैन कथा है वह चीन और जापान में प्रचलित बौद्ध धर्म की शाखा से जुड़ी कथा है। या यूं समझिए कि चीन और जापान में बौद्ध धर्म की जो शाखा प्रसारित हुई, याद रखिएगा जैन नहीं है, ये शब्द जैन है। चीन और जापान में बौद्ध धर्म की जो शाखा प्रसारित हुई, वास्तव में वह महायान शाखा थी। और महायान शाखा आपने सुना होगा, हीनयान और महायान। महायान में भी शून्यवाद और विज्ञानवाद, इन दोनों दर्शनों का, यानी महायान की इन दो शाखाओं का जो सामूहिक प्रभाव लेकर धर्म या दर्शन विकसित हुआ, या जो सांप्रदायिक विचारधारा शून्यवाद और विज्ञानवाद का प्रभाव लेकर विकसित हुई, उसे ही दोस्तों जैन बौद्धिज्म कहा गया। और इसी बौद्ध धर्म यानी जैन बौद्धिज्म के प्रभाव से जो कथा या दंत कथा या लोक प्रचलित कथा जुड़ी हो, उसे ही जैन कथा कहा गया। जाहिर सी बात है कि चीन और जापान में बौद्ध धर्म की महायान शाखा प्रसारित हुई थी। महायान शाखा के शून्यवाद और विज्ञानवाद का प्रभाव लेकर जैन बौद्धिज्म का प्रसार हुआ। इसी जैन बौद्धिज्म की जो दंत कथाएं थीं, उसे जैन कथा कहती हैं। यह माना गया कि अज्ञे भी एक यायावरी प्रवृत्ति के रचनाकार थे, या यूं कहें घुमंतु रचनाकार थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, अरे यायावर रहेगा याद। तो भ्रमणशील प्रवृत्ति के कारण, जिस प्रकार कबीर भ्रमणशील थे, देखा जाए तो नागार्जुन भ्रमणशील थे, उन्हें भी यात्री कहा गया। यदि राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो उन्हें घुमक्कड़ साहित्यकार ही कहा गया। तो घुमंतु साहित्यकारों में अज्ञे की भी चर्चा की जाती है। अज्ञे ने इस रचना को लिखकर अरे यायावर रहेगा याद अपनी इस प्रवृत्ति को उद्घाटित किया। कई एशियाई देशों का, यूरोपीय देशों का उन्होंने जो भ्रमण किया, किसने? अज्ञे ने। एशियाई और यूरोपीय देशों का जो भ्रमण किया, उससे अर्जित अनुभूतियों को उन्होंने 2 काव्य संकलनों में उद्घाटित किया। चीन, जापान को घूमने के पश्चात, यानी एशियाई और यूरोपीय देशों को घूमने के बाद जो उनकी अनुभूतियां रहीं, उन अनुभूतियों को उन्होंने लगभग 2
काव्य संकलनों में प्रस्तुत किया। 1959 में चीन और जापान के भ्रमण से कुछ वहाँ की कविताओं का अनुवाद किया और उसे ही एक संकलन में अरिओ करुणा प्रभा में, इस संकलन में प्रकाशित किया। और फिर चीन और जापान से जो कुछ अनुभव अर्जित किया उसे 1961 में आंगन के पार द्वार नामक संकलन में प्रस्तुत किया। ये दोनों संकलन है, याद रखिएगा। कौन कौन? अरियो करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार। चीन और जापान की कविताओं का अनुवाद है अरियो करुणा प्रभामय, किंतु चीन और जापान से जो कुछ उन्होंने अनुभव अर्जित किया, उन अनुभवों को जब कविता संकलन में पिरोया, यानी मौलिक कविताओं का संकलन है आंगन के पार द्वार, जबकि अनुदित कविताओं का संकलन है अरियो करुणा प्रभामय। दोस्तों, आंगन के पार द्वार इसी संकलन में असाध्य वीणा कविता उद्घाटित है। जाहिर सी बात है, इसकी रचना 1961 में। दोस्तों, इस कविता की कथा नाम से ही स्पष्ट है, असाध्य, जो अब तक साधी न गई हो ऐसी वीणा। कविता की कथा बताती है कि उत्तरगिरी के हिम प्रांतीय वन्य क्षेत्रों में, यानी जो बर्फ से आच्छादित वन्य क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, वहाँ एक किरीटी तरु, एक भव्य विशाल, किरीटी कहते हैं सिरमौर को, यानी पेड़ों में जो किरीट हो, जैसे भारत का मुकुट हिम है, हिमालय है, इसलिए हिम किरीट कहते हैं। तो उत्तरगिरी के हिम वन्य प्रांत में, यानी ऐसा समझिए एक घने जंगल में जो घने सघन पेड़ों से और बर्फीले क्षेत्र से आच्छादित हो, वहाँ एक किरीटी तरु से, यानी भव्य विशाल वृक्ष से किसी वज्रकीर्ति नामक कलाकार ने अपनी जीवन भर की साधना से इसी विशाल भव्य किरीटी तरु की शाखा से एक वीणा बनाई। और वीणा इसके पहले बजती, उससे पहले ही जो सर्जक वज्रकीर्ति था या वीणा को जो बनाने वाला था, उस कलाकार या साधक वज्रकीर्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी वीणा बजती, इसके पहले ही साधक मर जाता है, वज्रकीर्ति मर जाता है। वह वीणा किसी प्रकार से एक राजा के दरबार में पहुंचती है और राजा इस बात को लेकर के चिंतित है कि वह वीणा क्या सच में असाध्य है। कई कलाकार, कई कलावंत, एक से एक प्रगाढ़ सुर साधना करने वाले सुर साधक आते हैं राजा के दरबार में, और वीणा टस से मस नहीं होती। इसलिए वह कहता है, राजा, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ, कोई गुणी गणी इसे आज तक साध न सका, सचमुच यह वीणा अख्यात ही प्रसिद्ध हुई, असाध्य ही प्रसिद्ध हुई, ख्यात हुई। राजा को लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि यह वीणा नहीं बजेगी, चूंकि अब तक जो आए वो दर्प के साथ आए, अभिमान के साथ आए, नशे में चूर होकर आए, अपने आप को कलाकार कलावंत मानकर आए, इसीलिए सबका दर्प चूर हो गया। कोई इस वीणा को बजा नहीं पाया, लेकिन राजा के मन में यह बात बैठी है
कि जब भी इसे कोई सच्चा स्वर सिद्ध गोद लेगा यह वीणा बजेगी। वह कहता है यह वीणा बजेगी अवश्य जब इसे कोई सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। दोस्तों, राजा के दरबार में यह वीणा पहुंचती है। कई साधकों, कलाकारों, कलावंतों के द्वारा वीणा बजाने की कोशिश की जाती है, किंतु वीणा बजती नहीं। कि एक दिन कहीं से गुफा गेही, गुफा में रहने वाला, केश कंबली, केश का कंबल धारण करने वाला, यानी एक कठिन साधक जिसका नाम है प्रियंवद। कैसा है वह प्रियंवद? गुफा गेही है, गुफाओं में रहने वाला, केश कंबली है, केश का कंबल धारण करने वाला, गुफा गेही, केश कंबली, प्रियंवद। यह प्रियंवद राजा के दरबार में आता है। राजा अपनी पीड़ा उसके सामने बयां करता है। वह दुखी है, पीड़ित है कि अब तक कोई सच्चा स्वर सिद्ध मिला नहीं जो वीणा को बजा सके। जो आए अहंकार के मद में चूर आए, किंतु मेरी आस्था है वीणा बजेगी। वह वीणा प्रियंवद के सामने लाई जाती है। प्रियंवद सभा के बीच, सभा मध्य में धरा पर कंबल को बिछाता है चुपचाप, और उस पर वीणा को रख करके उस पर माथा टेक देता है। सभासदों को लगता है कि अरे क्या प्रियंवद सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंवद भी हार मान गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी पराभव या पराभूत होकर इसने भी घुटने टेक दिए? किंतु कविता कहती है, किंतु इस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था, सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। मानो प्रियंवद कंबल पर वीणा को रख करके वीणा पर माथा नहीं टेकता, बल्कि वह उस किरीटी भव्य विशाल तरु के प्रति अपने को सौंपता है, जिस विशाल भव्य वृक्ष से वीणा बनी है। मानो वह वज्र कीर्ति जिसने वीणा बनाई, उसके जीवन भर की साधना के प्रति स्वयं को समर्पित करता है। इतना ही नहीं, वह वृक्ष जिस प्रकृति में पला बढ़ा है, उस प्रकृति की अनुभूतियों में डूबता है। प्रियंवद संपूर्ण प्रकृति के प्रति, वीणा के प्रति, वीणा को बनाने वाले वज्र कीर्ति की कठिन साधना के प्रति, संपूर्ण प्रकृति के प्रति स्वयं अपने आप को सौंप देता है। और अचानक वीणा बज उठती है। यह रचना बताती है कि कोई भी सर्जना, कोई भी कला, कोई भी साधना दो ही चीज के अद्वैत से सफल होती है। क्या क्या? एक तो अनुभूति और दूसरी चीज समर्पण। अनुभूतियों को आत्ममूल्यांकन कहते हैं और अनुभूतियों के प्रति समर्पण को डेडिकेशन कहते हैं। इस अनुभूति और समर्पण दोनों का जब मेल हो जाए तो इसे ही अभिव्यक्ति कहते हैं। यही प्रक्रिया अनुभावन है। प्रियंवद सभा बैठी है, मानो सभा में स्पंदन है, दिल की धड़कनें तेज हैं, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था, सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। ये कैसी प्रक्रिया है? अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं। आप लोग आईएएस की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, नेट जेआरएफ देने जाते हो, पीजीटी टीजीटी देते हो, कई परीक्षाएं देते हो।
आपसे मेरी विनम्र विनती है कि अहंकार को सबसे पहले मारिए, क्योंकि अहंकार के विलय से, अहंकार के समर्पण से ही कोई भी सर्जना, कोई भी कला, कोई भी साधना संभव हो सकती है। जब तक आपके मन में अहंकार है तब तक आप कोई सफलता अर्जित नहीं कर सकते। और जब तक आप अपना आत्म मूल्यांकन नहीं करेंगे, किसी भी सर्जना से, किसी भी प्रक्रिया से, साधना से, किसी भी सफलता से आप जुड़ ही नहीं सकते। प्रियंवद को लगता है सभा बैठी है। वह कहता भी है यह रही वीणा, यह रही सभा, किंतु कहता है नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। यह वीणा मेरी गोद रखी है, रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। ओ तात तरु संभाल मुझे। वह उस भव्य वृक्ष को अपने को सौंप देता है। कहता है अंगी तू ही मुख्य है, और यह वीणा तेरा अपंग अंग है, तुम्ही से कट करके तो यह वीणा बनी है। और मैं कौन हूं? बेशक यह वीणा मेरी गोद में है, रखी रहे, किंतु मैं तो कहीं हूं ही नहीं। कौन प्रियंवद है जो दंभ कर इस कारु वाद्य, कारु कहते हैं हाथ से बजाने वाले वाद्य यंत्र को, कौन प्रियंवद है जो दंभ कर इस कारु वाद्य के सम्मुख आए? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। ओ तात तरु संभाल मुझे, ओ शरण्य मुझे ओट दे। तेरे दोलन की लोरी पर मैं बूनूं, मैं गूनूं, तू आ, तू गा, तू खुद को गा। मानो प्रियंवद स्वयं को बच्चा मान लेता है और अपनी अनुभूतियों में डूब जाता है। उस विशाल भव्य वृक्ष को, वज्र कीर्ति की साधना को, संपूर्ण सृष्टि प्रकृति को अपने को सौंप देता है। अपना जैसे ही सर्वस्व समर्पण करता है, वीणा बज उठती है। इस रचना का केंद्रीय भाव अनुभावन है। अनुभावन के कई अर्थ होते हैं। एक तो अनुभूति और समर्पण के मेल को अनुभावन कहती हैं। दूसरा, अनुभावन वह प्रक्रिया है जहाँ अपने को खोकर अपने को पाने की कोशिश की जाती है। कोई भी कला, कोई भी सर्जना तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक स्वयं को न खो दिया जाए। स्वयं का विलय करके ही, स्वयं को समर्पित करके ही स्वयं को पाने की प्रक्रिया अनुभावन है। लगता है प्रियंवद को कि भला मैं कहाँ कलावंत हूँ, साधक। कहता है कलावंत हूँ नहीं, शिष्य हूँ, साधक हूँ, मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं तो सीखने वाला हूँ, शिष्य हूँ, अभी सीख रहा हूँ। जो लोग दिल्ली में जाकर या किसी अन्य शहर में जाकर के इस बात का दंभ करते हैं कि मैं आईएएस बनने आया हूँ, बन जाऊँगा, इस बार मैं तोड़ दूंगा, एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा, फोड़ दूंगा, तो कसम से आप खुद टूट फूट जाते हो, परीक्षा नहीं टूटती। किंतु जैसे ही आप इस अनुभावन से जुड़ते हो कि मैं तो सीखने आया हूँ, देख रहा हूँ, पता नहीं ये परीक्षा कितनी जटिल है और भला मैं कौन हूँ। कौन प्रियंवद है जो दंभ कर आए इस कारुवाद्य के सम्मुख। यह भाव जब जगे कि मैं कुछ हूँ नहीं, मैं अकिंचन हूँ, जैसे कबीर में यही भाव आया था। कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। या फिर यह कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अपना सर्वस्व समर्पण और अपने आप को अकिंचन मान लेना, अपने आप को सबसे छोटा मान लेना, निरीह, यह भी अनुभावन की ही प्रक्रिया है। वीणा जैसे बजती है, प्रियंवद इस बात के लिए भी अपने को श्रेय नहीं देता। वह कहता है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में।
वीणा के माध्यम से मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने, वो न मेरा न वीणा का बल्कि सब कुछ की तथता थी। ये तथता क्या है? जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसकी एक रचना प्रक्रिया है। पहले इस बात को समझते हैं कि प्रियंवद ना तो वीणा के बजने के पहले स्वयं को कलाकार मानता है, वीणा के बजने के पहले अपने को शिशु मानता है। वह कहता है मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, तू आ, तू खुद से गा, तू सन्निधि पा, तू आ, तू गा, मैं सुनूं, मैं बूनूं, तेरे दोलन की लोरी पर मैं झूमूं, मैं विस्मय से भर जाऊं। यानी वीणा के बजने के पहले स्वयं को शिशु मानता है, स्वयं को शिष्य मानता है, और जैसे ही वीणा बज उठती है तो बजने का भी श्रेय नहीं लेता। कहता श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अब आइए जरा दर्शन की बात करते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र जैसे आलोचकों ने यह माना कि यह रचना शून्य से, या यूं कहें यह रचना मौन से स्वर की ओर मुखरित होती है और स्वर से महामौन की ओर। बातों को पकड़िएगा। लिखा गया यह रचना व्यष्टि चेतना से समष्टि चेतना की ओर मुखर होती है और पुनः समष्टि चेतना से व्यष्टि चेतना की ओर। वीणा पहले मौन थी, फिर वीणा बजती है, और वीणा का जो स्वर है, यानी वीणा जब बजती है तो उसकी जो झनकार ध्वनि है, उसकी जो सुर ध्वनि है, वह फिर इस महासृष्टि में विलय को प्राप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। यही सृष्टि की प्रक्रिया है। अब आइए बात करते हैं जरा बौद्ध धर्म यानी जैन बौद्धिज्म की बात करते हैं। दोस्तों, इस कविता का जो दर्शन है वो जैन बौद्धिज्म है, और जैन बौद्धिज्म कुछ और नहीं, शून्यवाद, विज्ञानवाद है। शून्यवाद यह मानता है कि संपूर्ण सृष्टि प्रकृति शून्य है, यहाँ तक कि ईश्वर भी शून्य है, जीव भी शून्य है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं को शून्य बनाना पड़ेगा। इसी बात को प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। बुद्धि से परे जाकर अपने को भावना में, भाववाद में डुबाना होगा। तो श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति शून्य है, ईश्वर भी शून्य, जीव भी शून्य है। इस पूरी सृष्टि को समझने के लिए परम सत्ता भी शून्य, जीव की सत्ता भी शून्य। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं को शून्य बनाना होगा। शून्य बनकर ही आप शून्य की सत्ता को समझ पाएंगे। दूसरी तरफ जो विज्ञानवाद है वो क्या है? वो एक प्रकार का योग है, यानी जो मेरी सत्ता है वह परम सत्ता का ही तो अंश है। जैसे कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। वैसे ही प्रियंवद भी कहता है, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ शरण्य आ मुझे ओट दे। वह भव्य विशाल किरीटी वृक्ष, किरीटी का अर्थ मुकुट से होता है, यानी जो पेड़ों में सिरमौर हो, इतना भव्य, वह इतना भव्य है विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें पाताल लोक में जा पहुंची हों, जिसके शीतल या उन जड़ों की शीतलता पर नाग वासुकी मानो फन टिका कर सोते थे, और उसकी शाखाएं इतनी दूर दूर तक फैली हों जैसे हिम शिखर। उन शाखाओं में, उसके कानों में, शाखाओं के कानों में रहस्य कहते थे, और विशाल सिंह आकर जिसके वलकल से, छाल से अपने शरीर को खुजला जाते थे। समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें रहस्यात्मक भी हैं, कुछ प्रतीकात्मक भी हैं, लेकिन आपके और हमारे जीवन के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद बातें भी हैं।
तो जो शून्यवाद है संपूर्ण सृष्टि को जानने की एक प्रक्रिया है, अपने को भी सौंप देने की प्रक्रिया है। और जो विज्ञानवाद है वह योगाचार है, एक प्रकार से कहें तो अद्वैत है। जो परम सत्ता है मैं उसी का अंश हूं। देखा जाए तो बौद्ध धर्म कोई आसमान से टपका धर्म तो था नहीं, या गौतम बुद्ध कोई नया रूप अवतार लेके नहीं आए थे। कहीं ना कहीं सनातन धर्म में ही पैदा हुए, इसी के भावों को उन्होंने मॉडिफाई किया। तो सनातन धर्म में, या जिसे हम लोग हिंदू धर्म कह लें, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म कह लें, उसमें दो प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, एक ध्यानवाद, एक भाववाद। देखिएगा तो उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है। भारतीय साधना पद्धति के कई रूपों में इन बातों की चर्चा है। ध्यान का अर्थ है उस परम सत्ता के प्रति अपने को सौंप देना, और भाव का अर्थ है कि मैं उसी सत्ता का अंश हूं, यह मान लेना कि भला मैं क्या कर सकता हूं, जो करेगा वह सत्ता करेगी। प्रियंवद इन्हीं दोनों भावों से जुड़ा हुआ है, ध्यानवाद और भाववाद से, शून्यवाद और विज्ञानवाद से। और तब अपने को संपूर्ण सौंपता है, अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। किसके किसके प्रति? प्रियंवद वज्रकीर्ति की कठिन साधना, जिस वज्रकीर्ति ने वीणा को बनाई थी, संपूर्ण प्रकृति के प्रति, जिस भव्य विशाल वृक्ष से वीणा बनी है उस वीणा के प्रति, यहाँ तक वीणा के प्रति, यही है संपूर्ण समर्पण। दोस्तों, विचारकों ने माना कि हर सृष्टि जब सर्जक बनती है तो उसे दंभ हो जाता है कि आज मैं सर्जक हूं। हम सब भाई किसी की संतान है यानी सृष्टि हैं, लेकिन हमारी भी संतान है तो अब हम सर्जक हैं। जो हमारी सृष्टि है कल गए वह भी सर्जक बनेगी, यानी यह भी एक अनुभावन की प्रक्रिया है कि प्रत्येक सृष्टि आगे चलकर सर्जक का रूप लेगी, और प्रत्येक सर्जक कभी न कभी किसी का सृष्टि रहा है। यह प्रियंवद वीणा को गोद में रखता है, निश्चित तौर पर गोद में जो होता है वो शिशु है, किंतु वह वीणा को शिशु नहीं मानता, बल्कि कहता है नहीं नहीं, यह वीणा मेरी गोद रखी है, रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। यानी स्वयं को शिशु मान लेता है, वीणा को मां। और फिर वीणा जैसे बजती है तो चुपके से धीरे से उठता है, उस वीणा को रखकर उसे ढक कर, जैसे कोई मुग्धा मां उठ जाए डीठ से। कविता की पंक्तियां हैं, जैसे सोए हुए शिशु को मां पलंग पर चुपचाप बिना कोई आवाज किए पलंग पर लेटाकर उसे ढक करके, कोई कंबल वगैरह या चादर उड़ा करके उसे दुलराती, उसकी बलैया लेती, धीरे धीरे हट जाती है। प्रियंवद उसी भाव से हटता है, यानी अब स्वयं मां बन गया है वीणा शिशु। ये भी अनुभावन की प्रक्रिया है। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विद्यानिवास मिश्र जैसे लोगों ने कहा कि यह कविता मौन से स्वर और स्वर से महामौन में मुखर है। कविता की पंक्तियां बताती हैं कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। सुना आपने वो न मेरी न वीणा की, वह तो सब कुछ की तथता थी, जिसमें गाता है वह महामौन अप्रमेय। ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसी में संगीत व्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि का संगीत आप देखेंगे, कविता की बीच की पंक्तियां हैं कि पक्षियों के कलरव में संगीत है, झरनों के बहने में संगीत है, हाथियों के चिंघाड़ने में संगीत है, पशु पक्षियों के बोलने में, उनकी बोलियों में संगीत है, कहीं टिटहरी पक्षी के क्रांद में भी संगीत है, कहीं हवा के बहने में भी संगीत है। यानी संपूर्ण प्रकृति में संगीत है। उस प्रकृति में ही पेड़ पला है। जाहिर सी बात है
कि पेड़ ने प्रकृति के संगीत को सुना है और पेड़ की डाल से, पेड़ की शाखा से ही वीणा बनी है। यानी प्रकृति में संगीत है, प्रकृति के संगीत का रूपांतरण पेड़ में हुआ और पेड़ का संगीत इस वीणा में रूपांतरित है। इसका अर्थ वीणा असाध्य कैसे है? वीणा तो संगीतमय है। अब दूसरी बात, प्रियंवत जैसा कलाकार जो अहंकार से रहित है, वह इस बात को भी जानता है अनुभावन के माध्यम से या शून्यवाद विज्ञानवाद के माध्यम से कि वह भी तो प्रकृति का अंग है, तो इसका अर्थ संगीत उसमें भी है। तो जब अपने भीतर के संगीत को प्रकृति के संगीत से अद्वैत कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, या वीणा के संगीत को अपने भीतर के संगीत से लयबद्ध कर दिया जाए, तो भला वीणा कैसे झंकृत नहीं होती। इसीलिए प्रियंवद कहता है कि नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, तू आ, ओ शरण्य मुझे ओट दे, अपने स्वर के ज्वार में मुझे डुबो दे। ओ स्वरमय नाद, ओ नादमय स्वर संस्कृति, ओ शरण्य मैं कहीं नहीं। ये भाव कि ओ भव्य विशाल किरीटी तरु, तुम ही मेरे तात हो, तुम ही मेरे शरण दाता हो, मैं तो शिशु हूँ, मैं तुम्हारे आश्रय में हूँ, भला मैं तुम्हें क्या बजाऊंगा। तुम तो संगीत रस प्लावन हो, तुम तो रस सिद्ध हो, तुम में सुरों की धारा पहले से बह रही है। इसलिए तू आ, तू खुद से गा, तू स्वयं को गा, तुम अपने अनुभव की एक एक गाथा गाकर सुना, भला मैं क्या गा सकता हूँ। यानी यह अनुभावन जो है संपूर्ण प्रकृति की अनुभूतियों के प्रति स्वयं को पूरी तरह विलय कर देने की प्रक्रिया है कि अचानक वीणा बज उठती है। दोस्तों, यह रचना कहती है कि प्रकृति के एक एक तत्व मिलकर कई तत्वों के समाहार से ही तो वीणा बनी है। क्योंकि प्रकृति के छोटे छोटे इकाइयों को लेकर के वह पेड़ पला। प्रकृति के पांचों तत्व जब मिलते हैं तो कोई सर्जना बनती है। तो छोटी छोटी व्यष्टि चेतनाएं मिल करके समष्टि, माइक्रो पार्ट मिल करके मैक्रो बनाती हैं। अब समझिए, जो पेड़ का रूप है वो संपूर्ण सृष्टि का पर्याय है। यानी छोटी छोटी व्यष्टि चेतनाएं मिल करके समष्टि का रूप लेती हैं। उसी समष्टि यानी अंगी विशाल वृक्ष, उस विशाल वृक्ष का एक अंग, छोटा कटा हुआ हिस्सा, उसकी डाल से बना वीणा। यानी समष्टि, समष्टि से व्यष्टि। देखिए, संपूर्ण प्रकृति समष्टि, प्रकृति के एक एक अंग व्यष्टि, व्यष्टि से मिलकर के समष्टि, उसी समष्टि का रूप पेड़, उसी पेड़ से कटकर अलग हुई वीणा। वीणा व्यष्टि, वीणा में बज रहा संगीत, समझिए संपूर्ण प्रकृति को उद्घाटित करने वाला संगीत। किंतु उस संगीत का जो प्रभाव पड़ा सभासदों पर अलग। राजा के मन से अहंकार मिट गया हो, मानो विजयश्री उसके गले में माला डाल रही हो, रानी मानो विलास भूल गई हो। सभासदों पर भी अलग अलग प्रभाव है। किसी को लगता है आंगन में नई बहू आई है, किसी को लगता है तिजोरी में मानो खूब असबाब, खूब माल भर गया हो, धन संपत्ति अकूत भर गई हो। किसी को लगता है कि कई दिनों से भूखा था तो बटुली में कोई अनाज पक रहा हो, उसकी खुदबुदाहट। यानी संगीत तो एक ही है, संपूर्ण सृष्टि का वह पर्याय है, लेकिन उस संगीत का प्रभाव फिर अलग अलग व्यष्टि पर अलग है। यह कविता संकेत देती है कि पूरी जो अनुभावन की प्रक्रिया है या पूरी सृष्टि की प्रक्रिया इसी प्रकार चलती है। मेरी ओर देखिएगा, व्यष्टि 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 मिल के समष्टि, अब ये समष्टि फिर एक हो गया व्यष्टि।
यानी प्रकृति के अलग अलग तत्व मिलकर के उस पेड़ की सर्जना करते हैं, उसी पेड़ से वीणा बनती है। वीणा का संगीत पूरी समष्टि चेतना का परिचायक है, लेकिन संगीत सब पर अलग अलग प्रभाव डालता है। इसीलिए कविता के विषय में कहा गया कि कविता व्यष्टि से समष्टि की ओर तथा समष्टि से व्यष्टि की ओर गतिशील है, यानी समूह से व्यक्ति और व्यक्ति से समूह की ओर। और दूसरी बात, कविता मौन से स्वर और स्वर से महामौन की ओर गतिशील है। तीसरी बात, कविता अनुभूति और समर्पण की अभिव्यक्ति की कविता है। चौथी बात, कविता अनुभावन की कविता है। पांचवी बात, कविता शून्यवाद और विज्ञानवादी दर्शन को लेकर लिखा गया। छठी बात, कविता के केंद्र में जैन बौद्धिज्म है और यह जैन बौद्धिज्म भारतीय ध्यान साधना और भाव साधना के निकट है। दोस्तों, कुछ आलोचकों ने लिखा कि यह जो कविता है असाध्य वीणा वास्तव में रहस्यात्मक है। मार्क्सवादियों ने कुछ ऐसी आलोचना की थी। कैसे? यह माना गया कि इस कविता में जो भव्य विशाल वृक्ष है, किरीटी वृक्ष है, वह कुछ और नहीं संपूर्ण जीवन का परिचायक है, और ये जो वीणा का बजना है उस जीवन सत्य के रहस्य का परिचायक है। जीवन के सत्य को वही जान सकता है जो उसमें डूबने की कोशिश करे, जीवन के प्रति स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने की कोशिश करे। इसीलिए प्रियंवद मानो इस संपूर्ण जीवन सत्य के उद्घाटन के लिए अपने आप को सौंप देता है। दूसरी बात कि जब तक संपूर्ण जीवन को न दिया जाए तब तक जीवन को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए जो वज्र कीर्ति है संपूर्ण जीवन देकर ही, जीवन भर की साधना से ही इस वीणा को बना पाता है। यानी कविता में एक बात और है कि कविता में जो विशाल वृक्ष है वह संपूर्ण जीवन का परिचायक है। जो वीणा का बजना है वह जीवन सत्य के उद्घाटन का परिचायक है। अब तक वीणा असाध्य थी, यह इस बात का परिचायक है कि बिना जीवन को दिए या बिना समर्पण के जीवन सत्य को नहीं जाना जा सकता। लोक व्यवहार में, आम बोलचाल में लोग कहते हैं, बेटा मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। यानी जीवन को देकर ही जीवन को जाना जा सकता है। स्वयं को खोकर ही स्वयं को पाया जा सकता है। यह भी एक अनुभावन की प्रक्रिया है। एक अगली बात कि जब तक हम अपने आप को ज्ञानी मानते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार मानेंगे, तब तक हम जीवन में कोई सफलता अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए स्वयं को छोटा मानकर, स्वयं को निरीह शिष्य मानकर, स्वयं को सीखने वाला मानकर, अपना सब कुछ सौंपकर, अपने को विनयशील या आत्मतुच्छ मानकर ही कोई भी सर्जना, कोई भी सफलता अर्जित की जा सकती। दोस्तों, आगे ने देखा जाए तो एक जैन कथा पर आधारित कविता को भारतीयकृत रूप देने की कोशिश की है। यानी जैन दंत कथा का भारतीयकरण किया है उन्होंने। सबसे पहले अपनी भावना का समर्पण करते हैं उस किरीट वृक्ष के सामने। यानी जो साधक है, कलाकार है प्रियंवद, वह कहता है तू उतर बीन के तारों में। और फिर उसके बाद जब वीणा बजती है तो यह कहना कि अवतरित हुआ संगीत जो स्वयंभू अशेष, और फिर यह कहना कि वह महामौन, वह महाशून्य, वह ब्रह्मा का रूप या अद्रवित, अप्रमेय, अविभाजित, जो सब में शब्दहीन गाता है। कहीं न कहीं यह कविता स्पष्ट तौर पर औपनिषदिक भाववाद और भारतीय ध्यानवाद के निकट भी है, जहाँ यह भावना हो कि एक ही सत्ता सब में व्याप्त है, सर्वात्मवादी आस्था है यह। और
जो ना दिखाई पड़े, जैसे कबीर जैसे साधकों ने माना भी कि चंदा झलके यही घट माही, अंधी नाखन सूझत नहीं, यानी वह सबके भीतर है, वह शब्दहीन है, किंतु लगभग जड़ चेतन सभी रूपों में वह एक साथ बरकरार है। भीतर कहूँ तो जगमग लागे, बाहर कहूँ तो झूठा लऊँ, बाहर भीतर सकल एक निरंतर, गुरु प्रतापे डीठा लऊँ। यानी जिस प्रकार कबीर मानते थे कि जो पूर्ण ब्रह्म है, बेशक वह निराकार है, निर्गुण है, वह शब्द की उपमा से परे है, रूप आकार की सीमा से परे है, वह निर्वैकल्पिक है, उसे बेशक शब्दों में नहीं अटाया जा सके, कहिबे कुछ शोभा नहीं देखिया ही परमान, लेकिन वह सभी रूपों में अविभाजित रूप में, शब्दहीन रूप में व्याप्त है। वैसे ही अज्ञे की यह कविता भी संकेत करती है कि भाई संगीत अवतरित हुआ, यानी जो सत्ता शाश्वत रही है वही तो अवतार लेगी। यहाँ संगीत अवतरित होता है। दूसरी बात कि यह कोई नई बात नहीं है, उस संगीत को पहली बार नहीं बजाने की कोशिश की गई, वह तो महामौन, महाशून्य, अद्रवित, अप्रमेय, अविभाजित, शब्दहीन सब में गाता है। यानी सुना आपने जो न मेरा न वीणा का, बल्कि वह तो सब कुछ की तथता थी, यानी संपूर्ण जो समष्टि चेतना है, संपूर्ण जो विश्व सृष्टि है, वह अप्रमेय रूप में, अविभाज्य रूप में एक परम सत्ता का ही प्रकाशन है। वीणा का संगीत भी उसी परम सत्ता का संगीत है जो सबके भीतर है। यही संगीत ब्रह्ममय है जो सबके भीतर शब्दहीन गाता है। सच्चा स्वर सिद्ध या साधक जब जब उसे बजाने की कोशिश करता है तो वह संगीत अवतरित होता है, लेकिन इसके लिए समर्पण चाहिए, अनुभूति में अपने आप को डुबाने, अनुभवन की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस कविता की कई व्याख्या की जा सकती है। आप जैन बौद्धिज़्म के माध्यम से भी कर सकते हैं, रहस्यवादियों के नज़रिए से भी कि भव्य विशाल वृक्ष संपूर्ण जीवन का परिचायक है और वीणा का जो संगीत है जीवन सत्य का परिचायक है। आप इस कविता की व्याख्या भारतीय ध्यान साधना, औपनिषदिक प्रतिबिंबवाद के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यह रही अज्ञे की कविता असाध्य वीणा। हाँ, इसका सीधा सीधा प्रभाव हम सबके जीवन पर भी है कि बिना समर्पण के, बिना अहंकार को त्यागे कोई भी सर्जना, कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। कह सकते हैं कि अज्ञे अपनी कविताओं में कहीं ना कहीं पारंपरिक रहस्यवाद का भी प्रयोग कर रहे थे और कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन विडंबनाओं को भी देख रहे थे। इसलिए उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं परंपरा और आधुनिकता का भी सामंजस्य है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अगले हिस्से व्याख्या खंड को भी हम लोग देखें।